बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं मैथ्स का, जो कि ज्योमेट्री का हॉट टॉपिक होता है, जिसमें आज हम सरकम सेंटर, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा, कोई फैक्ट्स नहीं पता, तो आप पेपर में अप्रोक्सीमेशन या फिर मतलब हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जैसे हम नंबर सिस्टम या अलजेब्रा में कर लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए ये फैक्ट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। ठीक है, और बहुत डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि पेपर में कितने डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो आप बहुत इजिली कर लोगे। ये जो पूरी इमेज है, इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सरकम सेंटर से डील करते हैं कि सरकम सेंटर होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, और क्या क्या बातें हमें इसमें याद रखनी है। तो देखो, डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि सर्कम सेंटर होता क्या एक्चुअली पे। देखो यार, जैसे ही ज्योमेट्री का टॉपिक है, तो इसमें ट्रायंगल, सर्कल, ये सब चीजें हम डील करते हैं। तो अगर हम एक ट्रायंगल पकड़े, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, क्या खींचते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है? जो साइड को दो मतलब पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है। बट अगर वो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, और तीनों वर्टिसेस से हम खींचें, तो जिस पॉइंट पर अगर वो लाई कर मतलब मीट करेंगे तीनों, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? सरकम सेंटर। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो, ये जो वर्टिसेस हैं, यहां से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें उस पॉइंट तक का, यानी बी से ओ, ओ से सी और ओ से ए, यानी कि ओ से बी इक्वल टू ओ से ए इक्वल टू ओ से सी। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। मतलब पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं इन वर्टिसेस से एक सर्कल पास कर दूं, अगर मैं इन वर्टिसेस से एक सर्कल पास कर दूं, तो वो बिल्कुल, देखो मैं बना के दिखाता हूँ पहले आपको। ये लेट्स सपोज ये सर्कल है एक, ठीक है, ये तीनों वर्टिस से पास हो रहा है। तो जो इस सर्कल का सेंटर होगा ना, वो यही यही होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि जो ऑलवेज लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे हमारे तीनों, ये उन्हीं के ऊपर लाई करेगा। यानी जब तीनों जहां पर मिलेंगे, जब तीनों मिलेंगे तो ये पॉइंट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज इसकी जो आपको बहुत ज्यादा मतलब याद रखनी है। बहुत डेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसके पोजीशन की बात करते हैं। देखो, अगर हमारा एक्यूट एंगल हो, ट्रायंगल होगा, तो जो हमारा ये पॉइंट होगा ना, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो ये हमेशा हाइपोटेनिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट भी होगा, किसका? हाइपोटेनिस का। अगर ये आपका ऑप्टियूस एंगल है, तो ये हमेशा ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि एक ट्रायंगल है, ऑप्ट्यूज ट्रायंगल है। कई बार आपको ऑप्ट्यूज ट्रायंगल ना बोल के वो बोल देगा कि जिसके मतलब एंगल्स का मेजर 110, 50 और 20 है, तो इससे समझ जाओगे आप ऑप्ट्यूज है। ठीक है, तो उसमें बोलेगा कि जो उसका सर्कम सेंटर वो कहाँ लाई करेगा, बताओ? इसके अंदर लाई करेगा, इसके इसके साइड पर लाई करेगा, या इसके बाहर लाई करेगा, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट उसको क्लिक कर दोगे। ठीक है, बट अगर आपको नहीं पता तो इसमें आप क्या अप्रोक्सीमेशन और क्या हिडन ट्रायल लगाओगे। ठीक है, इसी तरीके से हम इन सेंटर को समझते हैं। देखो भाई, इन सेंटर क्या होता है? जिस तरीके से हमने सर्कम सेंटर पर एक ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनाया था, इसमें हम सर्कल के ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अंदर सर्कल बनाएंगे। और जब ये ट्रायंगल हमारा मतलब सर्कल बन जाएगा, तो जो इस सर्कल का सेंटर होगा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर। अब भाई इसकी क्या प्रॉपर्टी? देखो, सर्कम सेंटर में क्या किया था कि एक ट्रायंगल था, उसके बाहर सर्कल बनाया था। इसमें क्या किया? ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाया। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखो, इसमें क्या होता है? ये इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स। यानी कि अगर मैं यहां से नापूं, देखो ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये सारी क्या है? इस सर्कल की रेडियस है, तो ऑब्वियसली इक्वल होंगी। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो सर्कल होगा ऑफ इन सर्कल, वो हमेशा इन तीनों साइड्स को टच करेगा। देखो कर रहा है ना टच, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है, और यहाँ पर भी कर रहा है। और ये बेसिकली यहाँ पे टेंजेंट बना रही है। इसकी रेडियस है ना, ये यहाँ पर, ये साइड जो है इस सर्कल पे टेंजेंट बना रही है, और सर्कल इसके ये रेडियस इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। अब एक बात बताओ यार, जब आप ट्रायंगल बनाओगे,
और उसके अंदर सर्कल बनाओगे तो उसका सेंटर भी तो हमेशा अंदर ही लाई करेगा ना, बाहर बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो क्या है कि जो रेडियस होगी इन सर्कल की वही इन रेडियस होगी, मतलब उसी को हम इन रेडियस बोलते हैं। ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, जो ट्राइंगल बना है इसका अगर हम एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है आर इंटू एस। अब ये आर क्या है और एस क्या है? देखो आर तो सिंपल है, जो भी मैंने आपको बताया इन रेडियस, और ये इन रेडियस क्या है? इस सेंटर से इसकी साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। सही, ये टेंजेंट हो गई, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही तो रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। अब ये एस क्या है? एस होता है जिसे ये लेट सपोज ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो तीनों साइड को अगर मैं प्लस कर दूं, टू से डिवाइड कर दूं, उसी को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। और अगर मैं आर इंटू एस कर दूं यानी रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर कर दूं तो हमारा एरिया निकल के आ जाता है। बहुत सिंपल है। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। आगे हम क्या समझेंगे? आगे हम समझेंगे आपका ऑर्थो सेंटर। ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि अगर हम उस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर खींच दें, ये ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है। ये सिंपल परपेंडिकुलर्स हैं। ठीक है। और जब ये परपेंडिकुलर्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर करेंगे उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। बट सपोज करो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। उस केस में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर इक्वल हो, मतलब सेम पॉइंट पे लाई कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? देखो अभी हमने समझा ऑर्थो सेंटर में क्या होता है, जो मतलब जो हमारे एलिट्यूड्स हैं, जो परपेंडिकुलर्स हैं, वो बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है। बट सर्कम सेंटर में क्या होता है? वो बाइसेक्टर होता है। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, लेट्स सपोज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड ए ए है, तो अगर आप ये परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये हमेशा इसको बाइसेक्ट करेंगे। ये खींचोगे तो इसको भी बाइसेक्ट करेंगे, और ये खींचोगे तो इसको भी बाइसेक्ट करेंगे। तो जो ये हमारा पॉइंट बना, ये सर्कम सेंटर भी होगा आपका, और ये आपका ऑर्थो भी होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है कि फॉर्म बाय द एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स बोले तो परपेंडिकुलर। नो इक्वल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, इसमें कोई इक्वल डिस्टेंस वाला केस नहीं होता है, बट अगर हम स्पेशल केस बना दें, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें, तो उसमें फिर ये इक्वल हो जाता है। ठीक है। अब चलो भाई इन सब की पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, सर्कम सेंटर की बता दिया मैंने, और इन सेंटर की बता दी, इन सेंटर में हमेशा अंदर लाई करेगा। अब ऑर्थो सेंटर के बारे में बात करते हैं। देखो ऑर्थो सेंटर का भी सेम होता है कि अगर ये आपका एक्यूट है तो अंदर लाई करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस पे लाई करेगा, और अगर आपका ऑब्ट्यूज है, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये आपके जो राइट एंगल ट्रायंगल वर्टिस है ना उस पे लाई करेगा, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है। सर्कम सेंटर यहाँ पर लाई कर रहा था मिड पॉइंट पर ऑफ हाइपोटेनस। अगर आपको ऑब्ट्यूज है तो हमेशा वो बाहर लाई करेगा, आउटसाइड। ठीक है। अब बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, देखो फटाफट स्पेशल केस पढ़ते हैं। देखो स्पेशल केसेस क्या क्या है। अगर हम स्पेशल केसेस की बात करें तो देखो भाई, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, देखो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या आएगा कि जो आपका ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, आपका सेंट्रोइड है, ठीक है, वो सब एक सेम पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो आपका सर्कम सेंटर होगा वो आपका मिड पॉइंट होगा हाइपोटेनस का। अगर आप जो आपका ऑर्थो सेंटर होगा वो आपके वर्टिक्स पे लाई करेगा, परपेंडिकुलर वर्टेक्स पे। जो इन सेंटर होगा वो आपके अंदर होगा, इन सेंटर तो हमेशा ही अंदर मिलेगा आपको। अगर ऑप्ट्यूज की बात करें तो ऑप्ट्यूज में क्या होगा, जो आपका सर्कम सेंटर होगा वो हमेशा बाहर मिलेगा, ऑर्थो ऑर्थो भी बाहर मिलेगा, इन सेंटर हमेशा अंदर होगा तो वो अंदर ही होगा। कोई इसका कोई कंपैरिजन करते हैं। देखो कंपैरिजन में क्या पढ़ेंगे कि अगर हम सर्कम सेंटर, मतलब रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली इसको ना। सर्कम सेंटर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर से बनता है। और आपका ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड से यानी परपेंडिकुलर से बनता है। ठीक है। डिस्टेंस की बात करें तो अगर हम वर्टेक्स से नापें तो इसका डिस्टेंस इक्वल आता है हमेशा तीनों वर्टेक्स से, इसका साइड से इक्वल आता है, और इसका ऐसा कुछ नहीं होता और सेंटर में। देखो फिर से बता देता हूँ कि जब अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये लेट सपोज सर्कम सेंटर है, तो ये इसके पूरे वर्टिसेस से इक्वल होगा, यानी ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी। अगर मैं बात करूं ऑर्थो सेंटर की, सॉरी इन सेंटर की, तो लेट सपोज ये हमारा इन सेंटर है, इस केस में ये यहाँ से इक्वल होगा, यहाँ से इक्वल होगा, यहाँ से इक्वल होगा, और ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। पोजीशंस की बात करते हैं तो जो आपका सर्कम सेंटर होता है वो हमेशा अंदर एंड करता है। ठीक है, अंदर लाई करता है।
राइट एंगल ट्रायंगल में आपका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है, मतलब ये रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है, समराइज करा रहा हूँ। ऑब्ट्यूज में क्या करता है, बाहर होता है। ऐसे ही आपका इन सेंटर में हमेशा इनसाइड होगा, और जो आपका ऑर्थो सेंटर है, एक्यूट के केस में इनसाइड, राइट एंगल ट्रायंगल केस में आपके जो राइट एंगल का वर्टेक्स है उस पर, और ऑब्ट्यूज में बाहर। ठीक है। लास्ट में बस एक वन लाइनर भी देख लेते हैं याद रखने के लिए, कि जो सरकम सेंटर होता है वो हमेशा सर्कल के वर्टिसेस से पास करता है। इन सेंटर आपके साइड्स को टच करता है, और ऑर्थो सेंटर में आपकी जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो मीट करती हैं। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ फटाफट। देखो भाई, जैसे सपोज करो, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ पहले, ठीक है, एक सेकेंड। देखो भाई, सपोज करते हैं हम अ, ये ले लेते हैं, ठीक है। देखो, लेट सपोज आपका ये एक, गलत ले लिया भाई, सिंपल लेते हैं। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये भी नहीं दिख रहा, सिंपल रेड लेता हूँ। हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसमें इंसेंटर ड्रॉ करूँ तो इंसेंटर हमेशा अंदर बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें सरकम सेंटर ड्रॉ करूँ तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जो ये वाला सरकम सेंटर है हमारा, ये इस वाले केस के लिए, सर्कल के लिए बात कर रहा हूँ, तो वो कहाँ लाई करेगा, वो हमेशा इसके हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। ये होगा हमारा सरकम सेंटर। अगर मैं इसके इन सेंटर की बात करूँ तो इसका इन सेंटर हमेशा यहाँ लाई करेगा, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को मतलब मेजर करूं तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में इक्वल होगा, यहाँ से इक्वल होगा, और यहाँ से इक्वल होगा। अगर मैं इस सी पॉइंट की बात करूं तो ये सी पॉइंट हमारा हमेशा इसके वर्टेक्स से इक्वल होगा, यानी कि यहाँ से ये इक्वल होगा, यहाँ से इक्वल होगा, यहाँ से इक्वल होगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे ये एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, इसको आप सोल्व करना और देखना कि कितने चुटकियों में आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। और इस इमेज की आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आपको रिवाइज करना होगा आप इसको वहां से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप इस फोटो को देखोगे और आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मैं पूरा रफ कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अभी आप ये क्वेश्चन देखो, ये एसएससी सीएचएसएल का है, 2015 के पेपर में आया था। और ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट टचेस द ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल। यानी कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर मैं कोई सर्कल बना दूं जो उसकी तीनों साइड्स को टच करे, उसको क्या बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, इसको हम इंसेंटर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी पेपर में आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है, किसमें, सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उस केस में क्या क्या चीजें रहेंगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो जो आपके तीनों पॉइंट्स होते हैं वो सेम पॉइंट पर लाई करते हैं, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, और सेंटर। तो चारों पॉइंट आपके एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। देखो, अब जो हमने फैक्ट्स पढ़े हैं बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे नहीं आ रहे। अगर आपको नहीं पता तो आप पेपर में नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, एमटीए 2021 में पूछा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि कोई ट्रायंगल है, कोई सर्कल है जो इसके तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है, तो जो उसका सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो हम सबको पता है, इसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन देखो भाई, सीपीओ में पूछा हुआ 2022 का क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर वो कहाँ लाई करता है। तो ये हम सबको पता है कि ये इसका जो ये 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है इस पर लाई करता है, ठीक है। तो देखो, जो फैक्ट हमने पढ़े हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसे तमाम क्वेश्चन हर साल एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन मैंने कुछ 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए लगाए थे। ऐसे आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप ये सारे फैक्ट्स पढ़ लीजिए, बहुत मतलब इजी रहेगा आपको। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आप 5 सेकंड में करके निकल जाओगे। और आपको पता है, देखो सीजल में या किसी भी अभी एसएससी एग्जाम में आपको 50 मिनट्स का जो टाइमर लगा दिया है, तो इस केस में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। बहुत अच्छे और सिंपल वे में मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आप मैं आपको ऐसे ही छोटे तरीके से कोई अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जहाँ पे आपको एग्जाम में हेल्प हो पाए।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में मेरे को प्लीज़ बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बुरी लगी और आप ऐसे ही कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो। थैंक यू सो मच।